विद्या प्रबोधिनी नाम के स्कूल में जय पढ़ता था। उसे घूमने में बहुत रुचि थी। वह उसके माँ और पिताजी के साथ देश विदेश घूमकर आया था। जब भी बाहर के कोई देश में वो जाकर आता तो उसे ये बात खटकती थी कि भारत में इतने सुंदर सुंदर ऐतिहासिक स्थल है, फिर भी वह केवल अस्वच्छता के कारण दुर्लक्षित है। एक बार उसकी कक्षा की पिकनिक एक समंदर के किनारे ले जाने की योजना बनी। कक्षा के सभी लोग पिकनिक को लेकर बहुत उत्साहित थे। सारा खेलने का सामान इकट्ठा हुआ। बच्चों ने समंदर के किनारे क्या क्या कर सकते हैं इस बात की सूची भी बना ली। तय हुए दिन पर सुबह जल्दी ही सब लड़के लड़कियां समंदर पर आ तो गए, पर समंदर के किनारे आते ही उनका पूरा उत्साह उतर गया, क्योंकि उस समंदर के किनारे इतनी गंदगी थी और इतना कूड़ा कचरा जमा हो गया था कि खेलना तो दूर वहां चलना भी मुश्किल हो गया था। तब जय भी बहुत मायूस हो गया। उसे बाहर के देशों में देखे हुए समंदर के साफ सुथरे और सुंदर किनारे याद आए और अपने देश के इस समंदर के किनारे की हालत देखकर वह बहुत व्यथित हो गया। सब बाकी बच्चे मायूस होकर यहां वहां भटक रहे थे, अपने देश में गंदगी फैलाने वालों को दूषण दे रहे थे, पर उस पर अपनी तरफ से कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। तब जय को स्वच्छ भारत अभियान याद आया और उसने मन में कुछ ठान ली और वो कचरे की एक एक करके चीजें उठाकर थैली में जमा करने लगा। उसे देखकर बाकी लड़के हंसने लगे और बोले, अरे जय, क्या कर रहे हो? हम यहाँ तो पिकनिक मनाने आए हैं, काम करने थोड़ी आए हैं, और वो भी कचरा साफ करने का काम। जो काम सरकारी कर्मचारियों ने करना चाहिए वो हम क्यों करें? और वैसे भी तू अकेला कितना कचरा साफ कर पाएगा? कोई पागल ही ऐसी बात सोच सकता है। पागल कहीं का। जय ने उस दोस्तों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बिना कुछ कहे वह अपने कचरा उठाने के काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद उसे देखकर रश्मि नाम की उसकी कक्षा की एक लड़की उसका हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि की सहेली सोना भी उनका हाथ बटाने लगी और फिर जय का दोस्त इरफान वो भी कचरा उठाने के काम में लग गया। ऐसे करते करते कक्षा के सब लड़के लड़कियां समंदर के किनारे को साफ करने में लग गए। स्कूल के बच्चे किनारा साफ कर रहे हैं ये देखकर उस किनारे पर टहलने आए हुए बाकी लोग भी उनका हाथ बटाने लगे और देखते ही देखते वह पूरा समंदर का किनारा साफ हो गया। अब उस साफ सुथरे किनारे पर कक्षा के सभी बच्चे खेले भी और पूरे पिकनिक का आनंद भी उठाया। इस स्वच्छता के काम के पहल करने के लिए सबने जय को धन्यवाद दिए, उसकी सराहना की। शायद वह पिकनिक जय और उस कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं के लिए सबसे बढ़िया पिकनिक थी।